अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने पौन किलो चिकन लिया है, 750 ग्राम है ये, 1 किलो से 1 पाव कम। इसको अच्छी तरह से धो के इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसको एक बाउल में डालेंगे जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो नमक डाल देंगे, इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है एक प्याज लेके मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और इस तरह से उसको जो है मैंने बिल्कुल बारीक जैसे पाउडर बनाते हैं ना, इस तरह से पाउडर बना लिया, या क्रश कर लीजिएगा, थोड़ा मोटा भी होगा तो चल जाएगा। 2 खाने के चमचे भर के शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, ये डाल दीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन जो है अंदर तक फ्लेवरफुल होगी। इसको मैरिनेट करके रखेंगे नींबू के साथ तो बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, ये काट के शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद बोलेंगे कि वाकई मैंने आपके साथ जो है कोई रेसिपी शेयर की है। आपको ये खा के मज़ा आ जाएगा और लंबे अरसे तक जो है ना आपके मेहमान भी इसको याद रखेंगे। तो इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है रूम टेम्परेचर दही है, ये अच्छी तरह से फेंट के शामिल कीजिएगा। दही के अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बाद में भी जब हम इसको पकाएंगे तो फिर वो सालन का जो है लुक सारा ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से फेंट के शामिल कीजिएगा। और दही ठंडा नहीं होना चाहिए, इससे आपका चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट होगा। इसको मिक्स करके रख देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा जितनी देर आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये पकेगा। कम से कम 1 घंटा रखिएगा। मैंने भी इसको 1 ही घंटा मैरिनेट किया है। तो इसके बाद अब आ जाएंगे, एक मसाला हमने तैयार करना है। कश्मीरी मिर्च है ये साबुत, ये बिल्कुल फीकी होती है, ये ली है मैंने। और एक जायफल का टुकड़ा लिया है। जायफल नहीं, सॉरी, जावित्री का टुकड़ा लिया है। दालचीनी है और 4 जो है छोटी इलायची, और 1 चाय का चमचा मैंने ली है काली मिर्च, 4 से 5 लौंग ली है, 1 खाने का चमचा धनिया लिया है, और 1 जो है चाय का चमचा मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ बादियान का फूल। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। बस एक बादियान का फूल शामिल कर दीजिएगा और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे हल्का सा धुआं निकलने लगेगा तो हम इसको चूल्हा इसका बंद कर देंगे। इसका कलर भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कड़वाहट आ जाएगी और मसाले का जो सारा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। 1 किलो अगर बना रहे हैं तो 1.5 खाने का चमचा धनिया लीजिएगा, और 1 खाने का चमचा ज़ीरा, और लौंग 2 से 3 और शामिल कर दीजिएगा, और 2-3 जो है आपने हरी इलायची और डाल देनी है इसके अंदर। बस इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। और इसके बाद मैंने इसको किसी भी आप मिक्सी जार ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, ग्राइंडर या जो भी, इसमें इसको दरदरा सा आपने पीस लेना है। चाहें तो वो कुंडी डंडा जो होता है हाथ से कूटने वाला, उसके अंदर भी आप इसको अच्छी तरह से कूट सकते हैं। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। देखें हल्का सा धुआं निकलने लगा है इसमें से। तो अब हम इसको पाउडर बना के एक तरफ रख देंगे। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा सा इस तरह से इसको पीस लिया। अब एक तरफ रख देंगे, बाद में हमारे काम आएगा। अब हम आएंगे चिकन के मसाले की तरफ। कोई भी कढ़ाई ले लें, पतीली, जिस चीज़ में आपने बनाना हो ले लें।
उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके बाद मैंने शामिल किया है इसके अंदर 2 तेज़पत्ते। ये मसाले के अंदर हमने नहीं डाले थे, अब इस टाइम पे शामिल करेंगे। और 2 बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है ये वाली, ये भी पहले हमने नहीं डाली। तो ये 2 चीज़ें अब ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको अंडे के लिए जैसे चॉप करते हैं ना प्याज, इस तरह से चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा भर के धनिया पाउडर, 1.5 खाने का चमचा जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। ये स्पाइसी नहीं होती बिल्कुल, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है और इस सालन के अंदर ये लाजमी जाती है। ये शामिल कर दीजिएगा। अगर चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चाय का चमचा इसमें हल्दी पाउडर डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। जब इसके अंदर मसाला आपको लगे कि अच्छे से भुन चुका है, थोड़ी देर में ये भुन जाएगा ऑयल के अंदर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप पानी। इससे ये होगा कि मसाले भी अच्छे से इसमें पक जाएंगे और हमारी जो प्याज इसमें आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल जो है इसमें मिक्स हो जाएगी, गल जाएगी थोड़ी देर पकने के बाद। तो जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी मैरिनेट जो हमने करके रखा हुआ है अपना चिकन, ये शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको जो हमने मैरिनेट किया है ना लीमू लहसुन अदरक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आता है। इसको नान के साथ, पूरी पराठे के साथ, जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही ज़्यादा इसमें मेहनत है। तो जितनी देर आप इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे, मसाले को ड्राई रोस्ट कर लें और प्याज काट लें, बस इतना सा काम होगा इस पर। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन पानी छोड़ेगा इसमें और अच्छे से भूनने के बाद जब ऑयल छोड़ देगा चिकन, तो हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा है। उसमें से आधा अभी डाल देंगे, आधा बाद में शामिल करेंगे। तो मसाला डालने के बाद इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद अगर आप ज़रूरत हो तो आप इस टाइम पे नमक शामिल कर सकते हैं जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि हमने पहले मैरिनेशन के टाइम भी नमक शामिल किया इसमें। तो अभी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है जो चिकन ने पानी छोड़ा था। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मज़ीद पानी और इसको मिक्स करेंगे। और इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। हल्की आंच पे इसको 15 मिनट ढककर पकाएंगे तो इसमें हमारी चिकन भी गल जाएगी और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो हल्की आंच पे इसको रखिएगा। बीच में से चाहें तो 1-2 दफ़ा जो है आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंच आपने बिल्कुल मीडियम से लो की तरफ रखनी है, हाई की तरफ नहीं रखनी। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी कंडीशन, बहुत ही देखने में ही इतना ये मज़े का लगता है सालन, तो खाने में ये आप देखें कैसा होगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा लाजमी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें, ये बिल्कुल साबुत हैं, 3 से 4 डालिएगा। इसका सिर्फ जो है ना हमें फ्लेवर चाहिए, खुशबू चाहिए सिर्फ। इसके बाद थोड़ा सा डाला है मैंने हरा धनिया और जो मसाला हमारा बचा है, जो पाउडर बनाया था, ये शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद ढक के रख दीजिएगा ताकि मसालों की खुशबू जो है अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो अब देखें इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसको ट्राई कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुका है। इसको आप सर्व कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह।